आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कर्म योग के असली अर्थ को समझने जा रहे हैं। कर्म योग सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसे अपनाकर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, अपनी दुनिया बदल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण अपना मन बदल सकता है। शुरू करते हैं उस प्रसिद्ध श्लोक से जिसे हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। अब अक्सर लोग इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं फल की इच्छा मत करो, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि इच्छा रखना गलत है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि इच्छा आपका नियंत्रण न बन जाए। कर्मयोग का असली अर्थ यही है। काम करो, पूरे मन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन इस डर में मत जियो कि फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब मन फल से जुड़ जाता है तब काम बोझ बन जाता है, और जब मन काम से जुड़ जाता है तब काम पूजा बन जाता है। कर्मयोग का पहला सिद्धांत है वर्तमान में जीना। हम या तो भविष्य के डर में जीते हैं या अतीत के पछतावे में, लेकिन जो काम इस वक्त हमारे सामने है उसी पर ध्यान नहीं देते। यही मन का जाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर काम को साधना की तरह करे, हर कर्म में ईश्वर को देखे, वो कभी बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे पता है मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी भगवान पर छोड़ रहा हूं। कर्मयोग का दूसरा सिद्धांत है कर्म करते समय मन को पवित्र रखना। मतलब अगर आप काम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या किसी और पर प्रभाव जमाने के लिए कर रहे हैं तो वो कर्मयोग नहीं है, वो सिर्फ एक्ट है। कर्मयोग में काम दिल से किया जाता है, मन साफ, नीयत साफ और दिशा सही। एक मजदूर जब ईमानदारी से ईंट जोड़ता है वो भी कर्मयोगी है। एक छात्र जब पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है वो भी कर्मयोगी है। एक मां जब अपने बच्चे को पूरा प्रेम देती है वो भी कर्मयोगी है। कर्मयोग कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ये तो रोजमर्रा के कामों में छिपी हुई सरलता है। कर्मयोग का तीसरा सिद्धांत है फल से मुक्त होकर काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्यों को छोड़ दें। नो, गोल्स जरूरी हैं, दिशा जरूरी है, लेकिन एंजाइटी, टेंशन और कंपैरिजन ये कर्मयोग को नष्ट कर देते हैं। सोचिए, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर रोज आप इस बात से डरेंगे कि क्या होगा, पास होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो आपका मन कभी पढ़ाई में लग ही नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ अपना श्रेष्ठ देने पर फोकस करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। कर्मयोग कहता है कि जो भी करो पूरे मन से करो, बाकी जो मिलेगा वो तुम्हारी तैयारी और भगवान की इच्छा का मिश्रण है। कर्मयोग का चौथा सिद्धांत है परिवर्तन को स्वीकार करना। जीवन स्थिर नहीं है, कभी ऊंचाई, कभी गहराई, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन कर्मयोगी इन सब में समान रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं अपने काम का मालिक हूं पर फल का नहीं। यही कारण है कि कर्मयोगी स्ट्रेस में भी शांत रहता है। वो जानता है कि असफलता भी एक संदेश है, एक नया रास्ता है, एक सीख है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें युद्ध जीतना है या हारना है ये बात की बात है, पहले अपने कर्म पर ध्यान दो। यही बात आज के हर युवा के लिए भी है। कर्मयोग सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, जीवन के हर संघर्ष में जरूरी है। कर्मयोग का पांचवां सिद्धांत है अहंकार को छोड़कर काम करना। बहुत लोग कहते हैं मैंने किया, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन गीता कहती है तुम केवल निमित्त हो, यानी एक माध्यम। जो काम आपके द्वारा हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है। अहंकार काम को नष्ट कर देता है, लेकिन विनम्रता काम को स्वर्ण बना देती है। कर्मयोग का असली उद्देश्य ये नहीं कि आपको सिर्फ सफल बनाना है, उसका उद्देश्य है आपको बेहतर, शांत, स्थिर और मजबूत इंसान बनाना। जब जीवन में तूफान आए आप डगमगाएं नहीं, जब लोग आपको रोकें आप रोके नहीं, जब परिस्थितियां कठिन हो आप भीतर से मजबूत रहें। यही है कर्मयोग की शक्ति। अब बात आती है इसको जीवन में कैसे अपनाएं। नंबर 1, दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ करें, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। नंबर 2, काम करते समय डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को ऑब्जर्व करें,
उन्हें दबाए नहीं, बस गुजरने दें। नंबर 3, हर काम में थैंकफुलनेस रखें, ये साधना जैसा होगा। नंबर 4, लक्ष्य रखें लेकिन तनाव नहीं, यही कर्मयोग का केंद्र है। नंबर 5, असफलता आए तो खुद को दोष ना दें। कर्मयोग कहता है कर्म करो, हार जीत बाद में। कर्मयोग एक प्रैक्टिस है, एक चलन है, एक मानसिक अवस्था है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कर्मयोग को कोई रोक नहीं सकता, न परिस्थितियां, न लोग, न असफलताएं, क्योंकि कर्मयोग आपके हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करते हुए श्री कृष्ण का ये वचन याद रखिए, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल के मोह में मत उलझ, वरना तेरे कर्म का सौंदर्य खो जाएगा। तो आज से फैसला कीजिए, मैं कर्म योग को अपनाऊंगा, मैं मन से काम करूंगा, मैं परिणाम से नहीं डरूंगा, और मैं अपने जीवन को कर्म के बल पर ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। यही है गीता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। कर्म करो, भय छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो।